दोस्तों नथिंग ने भी रिसेंटली एक नया फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम है 2A। इसको दिल्ली के ही एक बंदे ने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको नथिंग का फ़ोन बाय करने को मिल सकता है एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ से तैयूब नाम के बंदे ने मंगवाया ये फ़ोन, 20,000 रुपये इसके लिए पहले ही पे कर दिए। लेकिन जब ये फ़ोन आता है तो इनके पास में फ़ोन कौन सा निकलता है, iQOL का एक 4500 रुपये वाला फ़ोन मिल जाता है, जो कि आईफोन की कॉपी ही लगेगा आपको देखने से पीछे की। तो इनको लगा होगा भेजने वाले को कि भैया ये भेजेंगे तो बंदा खुश हो जाएगा कि भाई चलो नथिंग की बजाय मुझे आईफोन मिल गया, जबकि बंदे को पता है कि भाई क्या असली है क्या नकली है। तो उन्होंने देख लिया कि भैया तो iQOL का है, और जबकि इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी और उन्होंने कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ में फ्लिपकार्ट को दिखाया कि भाई तुमने मुझे iQOL का फ़ोन भेज दिया है, मुझे नथिंग का 2A फ़ोन चाहिए था जो कि नहीं भेजा गया है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने इनकी जो रिप्लेसमेंट की अपील थी वो रिजेक्ट कर दी, और उसके बाद में ये दोबारा से कोशिश करते हैं कि क्या पता भैया इस वाले एग्जीक्यूटिव से गलती हो गई है, तो दोबारा ये चीज़ रिपीट करके देख लेता हूँ। तो भैया ये दोबारा से की अपील को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कह के कि भैया हमने आपको जो सा आपने प्रोडक्ट मंगवाया था वही भेजा, जबकि फोटो के अंदर भी दिख रहा है इनके ऑर्डर की कि भैया कौन सा फोन मंगवाया है इन्होंने, और अनबॉक्सिंग की वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भैया कौन सा फोन भेजा गया। और डिलीवरी सर्विस भी जिन्होंने फोन भेजा था वो भी कह रहे हैं भाई बिल्कुल सही फोन भेजा, जैसे डिलीवरी हमें करने को बोली गई थी वैसे ही डिलीवरी करी है। लेकिन यहाँ पर बंदे को क्या मिला है, iQOL का 4500 रुपये वाला फोन, जिसकी रिप्लेसमेंट अब हो नहीं रही, क्योंकि ये डिलीवरी OTP बेस्ड थी। बंदे ने OTP पहले दे दिया, अनबॉक्सिंग बाद में करवा दी, जिसकी वजह से सारा लफड़ा हो गया। तो भैया अनबॉक्सिंग पहले करवाया करो और OTP बाद में दिया करो। फ्लिपकार्ट के अंदर तो ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो वहां पर आप कर सकते हो, अमेजोन के अंदर नहीं कर सकते, तो यहां पर आपको ये चीज करनी चाहिए। अब बंदे ने देखो हर चीज सही करी है, वीडियो रिकॉर्ड भी करी है, अनबॉक्सिंग भी उसी बंदे से, डिलीवरी गाय से ही करवा दी, लेकिन फिर भी इसके साथ में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, जिसके बाद में इन द एंड इनको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद लेनी पड़ रही है, जहां पर ये अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि इनको मिल ही जाएगा इनका रिफंड जो भी होगा 20,000 रुपये का, या फिर इनको फ़ोन दिया जाएगा, क्योंकि भैया बंदे के पास में प्रूफ है, और प्रूफ के साथ में कौन डिनाई कर सकता है जब कोर्ट तक बात जाती है। तो कंज्यूमर कोर्ट में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जानी, और ऊपर से फ्लिपकार्ट को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, बस देखते जाओ। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जहां पर इन्होंने डिनाई किया लेकिन बाद में कंपनसेशन दे के छूटे हैं। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप कर ली है नॉइस के साथ में, जहां पर अब इन्होंने एक स्मार्ट वॉच तैयार करी है जो है 2,999 रुपये की, जो कि एयरटेल थैंक्स ऐप के ऊपर आप परचेज कर सकते हो, जिसके बाद में आपको थैंक्स बोलेंगे, इसी वजह से इन्होंने अपना नाम थैंक्स ऐप रखा है। इसके अंदर खासियत ये है कि इसमें आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में दिक्कत ये है कि सिर्फ ये सैमसंग के फ़ोन के साथ में ही चलेगी। तो सैमसंग का फ़ोन आपके पास में है तो उसके साथ में इस स्मार्ट वॉच को पेयर किया जा सकता है, जिसके बाद में NFC अनेबल्ड कार्ड रीडर को ये रीड कर पाएगी, और फिर ये 25,000 रुपये तक की पेमेंट करवा सकती है आपकी, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू हो जाएगी। दोस्तों दुनिया के किसी भी देश से अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जोमैटो से बहुत टाइम से एक बातचीत चल रही थी कि भैया यहाँ पर वेज ओनली भी होना चाहिए। आप कहोगे यार वेज ओनली का बटन था तो उस पर वेज ओनली करो, तो आपको वेजिटेरियन वाला मेन्यू दिख जाता था जिसके अंदर से आप मंगवा सकते थे। लेकिन भाई वो रेस्टोरेंट हो सकता है वेजिटेरियन ना हो, उसके अंदर नॉन वेज भी बनता हो, उसके अंदर वेजिटेरियन भी बनता हो, और वो दोनों ही चीज़ें सर्व कर रहे हैं। तो एक ही रेस्टोरेंट जिसके पास में नॉन वेज भी है वेजिटेरियन भी है, वो वेज दे देता है लोगों को, लेकिन क्या पता उनके हाथ गंदे हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या पता वो उसी नॉन वेज वाले चमचे से खाना डाल दे। तो मतलब ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट थी जोमैटो से कि भाई ये चीज़ को सॉल्व किया जाए, हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट दिखने चाहिए, वो भी प्योर वेजिटेरियन, ऐसा नहीं उन पे अंडा भी बनता हो। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, जिसके बाद में फाइनली जोमैटो ने अब ये चीज़ शुरू कर दी है, जहाँ पर उन्होंने प्योर वेज मोड भी ले आया है अपने जोमैटो की एप्लीकेशन के अंदर, जिसके बाद में आपको सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट दिख सकता है जब आप इस मोड का यूज़ करोगे। और ऊपर से जो भी आपको डिलीवरी करने के लिए आएंगे उनके पास में भी जो वो पीछे का बॉक्स होता है ना, जिसके अंदर वो नॉन वेज भी वेज भी सभी चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उसका बॉक्स भी अब प्योर वेजिटेरियन वाला कर दिया गया है कि भैया प्योर वेज ही उसके अंदर भेजा जाएगा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। कई सारे लोगों को इससे दिक्कत होती थी जिसकी वजह से वो
मंगवाते ही नहीं थे। दोस्तों मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग दिन पर दिन अमीर होते चले जा रहे हैं, जिसकी खुशी के अंदर उन्होंने 118 मीटर लंबी एक सुपर यॉट खरीद ली है, जो कि जेफ बेजोस की सुपर यॉट से सिर्फ 9 मीटर ही छोटी है। हालांकि जेफ बेजोस ज़्यादा अमीर है तो उन्होंने कहा भाई मेरी थोड़ी सी छोटी रखना। हालांकि चाहिए ये था कि भाई मेरी उससे ज़्यादा बड़ी बनाना, लेकिन ठीक है इन्होंने इतनी ही बनवाई है। ये करीबन 300 मिलियन US$ की बताई जा रही है, जो कि शायद इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। फिलहाल के लिए मार्क ज़करबर्ग की जो नेटवर्थ चल रही है वो करीबन 170 बिलियन US$ की चल रही है, जिसकी खुशी मनाने के लिए ये सुपर यॉट भी परचेज करें। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये सुपर यॉट ले तो लेते हैं, वो इनके घर से खड़ी होती है करीबन 300-500 किलोमीटर दूर किसी समुद्र के किनारे पे खड़ी होगी, या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे खड़ी होगी जहाँ पे पानी होगा, तो वहाँ पर खड़ी करके जाते भी कहीं नहीं है। भाई किसी देश में जाना हुआ तो ये अपने प्राइवेट जेट से चले जाते हैं, किसी जगह पर जाना हुआ प्राइवेट जेट से चले जाते हैं, तो फिर भी ये ले लेते हैं। लेकिन समझ नहीं आता ये लेते क्यों है, क्या अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए लेते हैं? तो मुकेश अंबानी के पास कौन सी है?